जितनी गति दी, आज मेरा अपना मानना है कि वह गति रह नहीं गई, लेकिन पुनः धीरे धीरे समाज में जागृति आ रही है और अलग अलग संगठनों द्वारा इस दिशा में अपने अपने स्तर से प्रयास किया जा रहा है। मेरा उन सभी महानुभावों से एक आग्रह है कि जो भी इस तरह के मिशन में लगे हुए हैं, मिल बैठ करके सामंजस्य बैठा करके गति देने का वक्त आ गया है, ताकि हम अपने 90% पिछड़े वंचित समाज को कुछ रिजल्ट दे सकें। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी संगठन है बहुजन महानायकों के मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनके पुरोधा या उनके फॉलोअर मिल बैठ करके एक ऐसी धारा को दिशा दे जो हमारे समाज को कुछ रिजल्ट दे पाए। धन्यवाद। पुनः नमो बुद्धाय। धन्यवाद डॉक्टर एस पी सिंह साहब, संयोजक, पूर्व संयोजक तथागत विचार मंच। आपने पता नहीं किसकी कह रहे हो अपने वक्तव्यों को बहुत कम समय में रखा। अच्छा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजपाल सैनी साहब, बिजनौर से आप आए हैं। ससम्मान इस मंच पर आपको संबोधन के लिए सम्मान सहित सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय राजपाल सैनी जी बिजनौर, आपकी गरिमा में उपस्थिति का यह मंच बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता है। इस मंच पर सत्य शोधक समाज के 150वें स्थापना दिवस समारोह में इस मंच को पर आपके वक्तव्य के लिए यह मंच आपको ससम्मान सादर आमंत्रित करता है। कम शब्दों में अपनी बात को रखेंगे माननीय राजपाल सैनी। महात्मा बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले जी और अम्बेडकर जी को प्रथम नमन करता हूँ। आज ये सत्य शोधक समाज का 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में यहाँ जितने लोग पधारे हैं सभी वास्तव में बधाई के पात्र हैं, जो अपने कीमती समय में से निकाल करके यहाँ आए। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें सभी को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम वास्तव में सत्य शोधक समाज के हर गुरु को ढंग से नहीं समझेंगे और दूसरों को नहीं समझाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। ये बात हमें बहुत दिनों पहले समझ लेनी चाहिए थी। अगर बहुत दिनों पहले हम समझ लेते तो आज जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं संभवतः वो समस्याएं नहीं है। हमारी माता बहनों को पूरा जलील किया जा रहा है, उसके लिए अगर हम पहले समझ लेते हैं, सड़क पर उतर जाते तो ये समस्या नहीं आती। देखिए, वर्तमान सरकार ने अभी एक बिल पास किया, नारी शक्ति बंधन। हमारे लिए कितना दुख की बात है कि हमें बिल्कुल छोड़ दिया गया। तो इसका कारण यही है कि हम जागे हुए नहीं, हम वास्तव में सो रहे हैं। अगर हम जागे होते तो इस सरकार की हिम्मत नहीं थी जो हमारी महिलाओं को इग्नोर करती थी। मैं सबसे निवेदन यही करना चाहूंगा कि जाग जाओ। अरे तुम्हारा हक सारा छीन रहा है और फिर भी तुम सोए हुए हो। अगर तुम जागे नहीं तो आने वाला समय इतना खतरनाक आने वाला है कि तुम और हम संभवतः देख नहीं पाएंगे। तो मेरा ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि ये वक्ता बहुत है, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये समाज वाले जाग जाओ, तल में मत चाटो दूसरों के, सोचो समझो और अपने बारे में सोचो कि हमारा कौन फायदा कर रहा है और कौन नुकसान कर रहा है। जय महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। माननीय राजपाल सैनी साहब बिजनौर से आपने अपना संबोधन रखा।
साथियों, मैं अब आप लोगों के बीच सावित्रीबाई फूले के प्रतिबिंब के रूप में इस मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमती राजबाला सैनी जी को। लेकिन उससे पहले आप उनकी छोटी बहन कुसुम सैनी जी मंच पर आवें और अपनी कविता को प्रस्तुत करें। और इसी कड़ी में आज हमारे बुलाए गए अतिथियों से मेरा बारंबार निवेदन है कि आप लोग अगली कड़ी के लिए तैयार रहेंगे। जैसे ही हमारे प्रतिबिंब ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले के रूप में इस मंच पर विराजमान होंगी, स्वागत गीत के बाद मंचासीन का कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। कुसुम सैनी जी। जय सावित्री, जय फूले। सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मैं कुसुम द्वारका से सावित्रीबाई फूले जी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। झंडे से लिए दो रंग, झंडे से लिए दो रंग, एक सफेद दूजा केसरी। ओढ़नी थी जो सफेद वो गंदगी से पुत गई। केसरी था जो साहस, केसरी था जो साहस, वो स्त्री शिक्षा बन उभर गया। मिलती थी चारों ओर वो गालियां, वो गंदगी बन गई थी बड़ी अछूत वो स्त्री जो साहसी थी। इस अल्प शब्दों गुंजों के बीच संकल्प लिए वो पहुंच गई। समाज था जो आधा अनपढ़ उसे पूर्ण शिक्षित बना गई, उसे पूर्ण शिक्षित बना गई। फूले थी वो स्त्री शिक्षा बन गई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम सैनी जी। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अगले वक्ता के रूप में भाई श्यामलाल गुर्जर जी से आग्रह करूंगा। आप एलएसपी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आप मंच पर आएं और आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। भाई श्यामलाल गुर्जर जी। सभागार में उपस्थित मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आप इस बात के बधाई के पात्र हैं। सत्यशोधक समाज का 150वां स्थापना दिवस आदरणीय राजकुमार जी की रहनुमाई में इन्होंने दिन रात लग करके वो प्रयास किया और मैं धन्यवाद देता हूँ उन माताओं और बहनों को भी जो अपना काम काज छोड़कर यहाँ पर आए। साथियों, सबसे पहले तो हमें तो श्रोता होते हैं, जो वक्ता होते हैं, उनमें तालियों की गड़गड़ाहट से हमें उनका अभिवादन करना चाहिए। शायर ने कहा, वो खेत सूना जहाँ हाड़ी ना हो, वो भैंस सूनी जिसका पाड़ी ना हो, अरे वो महफिल सुनी जहाँ ताली ना हो। साथियों, हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। उस महापुरुषों ने, चाहे बाबा अंबेडकर जी हुए, ऐसी ऐसी शख्सियत विचारधारा इस देश और प्रदेश के अंदर पैदा हुई, लेकिन विडंबना है कि उस विचारधारा को धरातल में हमने मिला दिया। उनका कोई कसूर नहीं था। हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। शायर ने कहा, भविष्य खतरे में है, होशियार हो जाओ, एकता का वक्त है, तेरा चार हो जाओ, अरे लुट गया सब कुछ, कभी तो हकदार हो जाओ, जोर जुल्म की टक्कर में एक ललकार हो जाओ। साथियों, हमें उन रणबांकुरों को भी सम्मानित करना चाहिए और उनके चरणों में भी नमन करना चाहिए, जिन्होंने देश के जंगे आज़ादी के अंदर इस भारत माँ को दास्ता की कड़ी से, गुलामी से, जंजीरों से हमें आज़ाद कराया। साथियों, आज हमें उन बहादुरों पर गर्व है कि जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, और इन बहनों को भी मैं सबसे बड़ा नमन करना चाहूँगा कि अपना काम काज छोड़ करके यहाँ आई हैं। उनके बारे में शायर ने कहा, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियाँ,
एक घर को रोशन करता है बेटा, दो दो घर को रोशन करती है बेटियां। जय हिंद, जय भारत। बड़े ही ओजस्वी शब्दों में शेर शायरी के साथ माननीय श्यामलाल गुर्जर बाबू जी ने अपनी बातों को रखा। मैं इनके सामने इन्हीं के लिए एक बात रखना चाहता हूं कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, अब परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। एक राजकुमार सैनी जी हैं जो इन गिरी दीवार को थामे रखे हैं, वरना सलीकों से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। जोरदार तालियों के साथ सम्मानित श्यामलाल गुर्जर जी की। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में तथागत बुद्ध के पद चिन्हों पर दिन रात चल करके, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर देश के हर जिलों में, हर गांव में अपने चरणों को रख करके अपनी बात को अपने साबाज के साथ रात को 6-6 घंटे कैडर क्लास देने वाले धम्माचार्य करुणा सिंह रोशन जी, मैं आपको इस मंच पर सम्मान सादर आमंत्रित करता हूं। आप आए, चूंकि आप एक बहुत बड़े वक्ता है। आपने माननीय यशवंतराव अम्बेडकर के बातों को, समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा को आपने संबोधित किया। आपने माननीय राजकुमार सैनी जी के नेतृत्व में सैकड़ों कैडर क्लास दिया। पूरे माननीय तमाम जगहों पर जाकर के आज इस मंच को सुशोभित करते हुए